बताइए, बहुत कागज लेके आए हैं, भ्रष्टाचार का है क्या? नहीं, भ्रष्टाचार का कागज नहीं है, ये कुछ और कागज है। भ्रष्टाचार पे जो ये बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं ये लोग, अभी जो भाई साहब प्रवचन दे रहे हैं कि 9 साल का हिसाब मांगेंगे, 60 साल का हिसाब इन्होंने दिया कभी खड़े होके? अब तो कम से कम एक सिस्टम लेके आ गए ना कि अब हिसाब भी देना पड़ता है। अब कम से कम मोदी जी आने से ये तो पता लग गया कि भैया हिसाब भी देना पड़ता है लोगों को। अब से पहले तो कांग्रेस ने कब हिसाब दिया? कितने दिन पहले से हिसाब दिया इन्होंने, किसी चीज कौन कौन कोलगेट दुनिया भर का गेट जो लगे थे दुनिया भर का, उसमें किसी चीज का हिसाब दिया? एक सेकंड, जिसको सुनाई ना दे उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हिसाब दे रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दे रहे हैं। जितने भी एमपीज हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं वो सारी जगह पे सभाएं कर रहे हैं और एक एक सभा में बता रहे हैं जो उन्होंने 9.5 साल अभी तक जो काम करा है उसकी प्रगति के क्या किए हैं मोदी जी? सारा काम पूरे इंडिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने ना करा हो, और जो जिसके लिए इन्होंने अपना जो बताया था एजेंडा, जो जो हम काम करेंगे वो सारे ही पूरा करें। आप एक काम बता दीजिए जो उन्होंने पूरा ना करा हो। हाँ, आपको लगता है सब अच्छा? सब बढ़िया चल रहा है। क्यों भाई, 24 में क्या? नहीं, वो लोग खुश नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कमाइयाँ बंद हो गई हैं, जिनका आराम की कमाई इधर आए, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी आएंगे 24 में तो क्यों? सब बस सबका साथ सबका विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है बट होगा जरूर। वायरस है, धीरे धीरे जाता है, जा रहा है। हाँ बताइए भाई, जनता बताइए, अविश्वास हो गया है, सरकार ठीक नहीं चल रही है। अभी आपके जो भ्रष्टाचार और काम की जो बात कर रहे थे आप, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। भाखड़ा बांध बना नेहरू जी के टाइम पे, तो एक अंग्रेज आया वहाँ काम देख रहा था कैसे फावड़े से, और वो मजदूर कहानी मत बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पर बताइए। ये सब कहानी बताने लगेंगे तो 45 मिनट चला जाएगा, 1 घंटा। बताइए, नहीं आपका कहना क्या है ये बताइए। नहीं, बहुत अच्छे से चल रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप डिफेंस में चले जाओ, इस देश में गोली नहीं बनती थी, हथियार हम बाहर से खरीदते थे। आज की डेट में यहाँ हथियार बन रहा, पनडुब्बी बन रही है, हवाई 24 में मोदी जी तय हैं। बिल्कुल 100%, और देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए जो मूर्ख है, जिनको अकल नहीं आ रही कि इस 8-10 साल में क्या हुआ। आप ये बताएं। क्या चर्चा कर रहे हैं पता है बेटा आपको? ये क्या बोल रहे हैं नहीं पता है? हैं? मोदी जी को जानती हैं? मोदी जी को जानती नहीं जानती? मोदी जी को नहीं जानती हैं? ए भाई आप कैसे महतारी बाप हैं, बताए नहीं है मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताइए। झिझक रही है, वो सब जानती है पर थोड़ा झिझक रही है। बताइए, हाँ बताइए भाई, अपनी बात कहिए फिर। हाँ क्या मैं कह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ? कांग्रेस के राज में जब गुलामी से आजाद हुआ था तो क्या था हमारे देश में? कांग्रेस ने बना करके इतना कुछ लाई, और 75 साल में 50,000 करोड़ का रुपया का घाटा हमारे देश पे था। आज 9 कहाँ से लाए हो ज्ञान गणित? हाँ, कहाँ से खाता बही लाए हो? करोड़ का घाटा हिंदुस्तान के ऊपर है। हाँ, 1.5 इन्हें पता नॉलेज है नहीं, इन्हें पता कुछ नहीं है। जितना काम मोदी जी के टाइम में हो गया इतना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हाईवे से लेकर के बड़े बड़े हाईवे, एयरपोर्ट, खुद मेरे जेवर एयरपोर्ट पे इतना काम हुआ है कि मैं कभी आप दे दें हम भी। देख रहा हूँ मैं। अभी वो भाई साहब ने मिसाइल की बात की। अरे भैया आप जवाब सुनिए, उन्होंने मिसाइल की बात की। इनसे पूछिए कि ब्रह्मोस का निर्माण जब पहली बार हुआ तो किसकी सरकार थी? यही सब एजेंडा लेके सुनिए तो सरकार। जाओगे, अरे कुछ सुनिए, मिलेगा और नहीं। सुनिए तो, और जो सुनिए सेट करना है सुनिए 24 में सब सुट रहा। सुनिए ब्रह्मोस चले जाओ, अरे सुनिए फिर चले जाओ कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। अरे आए बाएं क्यों बोल रहे हो? अविश्वास प्रस्ताव पर बोलो यार। सुनिए तो और दे रहे हैं। जितने लोग खड़े हैं 1990 पहले पैदा हुए हो, बाएं हाथ पे अब टीका आप कब पैदा हुए? आप कब पैदा नहीं किया? कौन से साल? 1995 95 पैदा हुए? हाँ 1995 में मुझे भी टीका लगा हुआ है। 95 में पैदा हुए हैं और 90 की बात कर रहे हैं? 95। हाँ बताइए। 95 का बॉर्न है मेरा, 95 का। बताइए, मेरे कोई टीका नहीं है उस। क्या बोल रहे हैं आप? आज के अविश्वास प्रस्ताव पे बोलना चाहूंगा। हाँ उसी पे तो बोलवा रहे हैं हम। तो ये 95 की बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं, 95 में पैदा हुए हैं। बीजेपी वालों ने तैयारी तो करी थी लास्ट बॉल पे छक्का मारने की। अभी लास्ट बॉल कहाँ किए? पहली बॉल ही गुगली डल गई ना। इंतजार ये सीधा कोई नहीं बोलता। क्रिकेट के सब तुम लोग सुनील गावस्कर बन जाते हो। थोड़ा ऐसा बोल दो कि हम भी समझ लें, जनता भी समझ लें। इतने बहुत पढ़े लिखे हो क्या? समझदार है, जनता सब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज जैसे ही गोगोई जी ने भाषण दिया तो दुबे जी की बारी आई। अब दुबे जी ने तैयारी करी थी राहुल गांधी के ऊपर अटैक करने की,
मणिपुर पर आधी बात नहीं बोले, क्योंकि तैयारी करी थी राहुल गांधी पर अटैक चर्चा करने के चल लिए। रही है अभी, चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी हैं चर्चा में, चर्चा बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी वो हैं। अपनी बारी आएगी तो बोलेंगे। कब? पूरा संसद बैठा। आज तक मेरी उम्र 26 साल की है। मैंने इतिहास पढ़ा है, अविश्वास प्रस्ताव आने पर प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होता है। आज तक का मैंने इतिहास पढ़ के बता। इन्हें पूछा कौन सा सदन में मौजूद रहता है प्रधानमंत्री, पूछा। मैं ये कह रहा हूँ जो विपक्ष बोल रहा है ना कि हम सरकार बनाएंगे या कुछ करेंगे, इनसे जरा पूछिए ये क्या विजन लेके आए इन्होंने, इनका विजन क्या है, ये क्या मतलब क्या 60 रुपए पेट्रोल। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।